दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच कई और अहम खबरें सामने आ रही है। सबसे पहली और बड़ी खबर हिजबुल्लाह साइड से सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर सुबह सुबह ही इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। 40 से ज्यादा मिसाइलों को इजराइल के कई शहरों में हिजबुल्लाह ने फेंक कर इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। आगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इसको लेकर के कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। दोस्तों, दूसरी जो बड़ी खबर वो तुर्की से सामने आ रही है, जहां पर इजरायली जासूसों के खिलाफ लगातार तुर्की की सेना, वहां की खुफिया एजेंसियां एक तरीके से ऑपरेशन चला रही हैं। और इसी कड़ी में कुछ और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों को तुर्की के अंदर पकड़ा गया है। उनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें तुर्की से सामने आ रही हैं, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों की। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर है, ये खबर आ रही है दोस्तों, इस्लाम को बंदिशों में रखने वाले, इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले और इस्लाम को दुनिया से मिटाने की कसम खाने वाले डच के नेता, यानी डच के एक जो नेता हैं, उन्होंने अब इस्लाम विरोधी फैसले को लेकर के जो आदेश दिए थे वो इन्होंने वापस ले लिए हैं। बुर्के पर बैन लगाना, कुरान पर प्रतिबंध लगाने की जो बात डच नेता ने कही थी, जो अब फिलहाल अपने देश के मुखिया बन चुके हैं, इन्होंने अब इन दोनों फैसलों से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। यानी इस्लाम के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। किस तरीके से, यह भी हम आपको खबर बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम करके रखा हुआ है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है, जिसके चलते इजराइल अब दूसरे देशों से, आप जानते होंगे, अपने आप को सेव करने के लिए मदद मांग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल को मदद नहीं मिल पा रही है। अब खबर आ रही है कि 2 दिनों से लगातार हिजबुल्लाह साइड से इजराइल के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने एक और बड़ी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ कर दी है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देख सकते हैं। जानकारी यह है कि एक और बहुत बड़ा अटैक हिजबुल्लाह ने आज सुबह इजराइल के ऊपर कर दिया है। 40 से ज्यादा मिसाइलों को और ड्रोन्स को इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने भेज दिए हैं, जिससे इजराइल के कई शहरों में जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने इस मामले को लेकर के जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कई इजरायली सेना की चौकियां, कई इजरायली सेना के बेस भी हिजबुल्लाह की तरफ से फेंकी गई मिसाइल और ड्रोन के जरिए नष्ट कर दिए गए हैं। अब आप खुद समझिए कि इस तरीके की कार्रवाई जो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार की जा रही है, यह अपने आप में कहीं ना कहीं इजराइल की मुश्किलें बढ़ा देने वाली है। क्योंकि जो इजराइल अपने आप को बहुत ताकतवर मान रहा था और यह कह रहा था कि उसके सामने बड़े बड़े देश पंगा नहीं ले सकते, उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, उस इजराइल की हवा हिजबुल्लाह किस तरीके से निकाल रहा है, यह खबर आपके सामने है। बताया यह भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह ड्रोन और मिसाइलें उत्तर की ओर लॉन्च की गई। सफेद में बेस हार्मन और नेतन्याह के बीच स्थित सभी इकाइयों के लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। और खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने इस हमले के बाद यह बात भी कही है कि यह तो अभी झांकी है, अभी इजराइल की तबाही बाकी है। यह लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि इजराइल के हालात क्या होने वाले हैं। हिजबुल्लाह ने अब तक, इजराइल के जो हिजबुल्लाह ऑफिशियल की तरफ से जानकारी मिल रही है, तो अब तक जानकारी है कि लगभग 250 से 500 के करीब इजरायली सैनिकों को खत्म कर दिया है। साथ ही साथ इजराइल के अंदर कई आम नागरिक और सबसे बड़ी बात कि इजरायली सेना की कई चौकियां और बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई आर्मी कैंप्स को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। तो ये गाजा के लोगों के समर्थन में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एक और खबर दोस्तों जो कि सामने आ रही तुर्की से। तुर्की जिस तरीके से आप जानते होंगे कि इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने देश में एक ऑपरेशन चला रहा है, और यह ऑपरेशन इजरायली जासूसों को पकड़ने वाला है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो आप देखिए। बताया जा रहा है कि तुर्की की तरफ से एक बार फिर कई और अमेरिकी खुफिया यानी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों को तुर्की से पकड़ लिया गया है।
टोटल इनकी तादाद 34 से 40 के बीच में बताई जा रही है। यानी कि तुर्की ने जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उसमें लगातार कार्रवाई जारी कर रखी है। तुर्की ने यह भी कहा है कि हम पूरे देश में ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके इजरायली जासूसों को पकड़ेंगे। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है, ये जो मोसाद यानी इजरायली खुफिया एजेंसी के जासूस है ना, ये ज्यादातर गाजा या फलस्तीन समर्थित ही हैं। ये गाजा और फलस्तीन के रहने वाले ही हैं। चंद रुपयों में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि 500 से $1000 में ये लोग अपने ईमान को बेच दे रहे हैं और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी कर रहे हैं। और इसी का नतीजा आप लोगों ने देखा होगा गाजा में क्या हुआ है, क्योंकि अपनों ने ही दगेबाजी वहां पर की है। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि सामने आ रही है। इस्लाम को मिटाने की कसम खाने वाले और इस्लाम के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले डच के नेता और मुखिया ने अब इस्लाम के प्रति अपना रुख जो है नरम अपनाना शुरू कर दिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं। आप इस खबर को देखिए और समझिए कि ये जो नेता की तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कुछ दिन पहले शायद इनका आप लोगों ने बयान सुना भी होगा। अक्सर ये भक्तों का सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और अब इन्होंने ये कहा है कि अपने देश के अंदर जो कुरान और बुरके पर प्रतिबंध लगाने की कसम इन्होंने खाई थी, उससे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। डच इस्लाम विरोधी राजनेता वाइल्डर्स ने मस्जिद और कुरान और बुरके पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। इस्लाम को खत्म करने वाले, इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। इस्लाम ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा, ये आप सब जानते और समझते होंगे। वैसे तमाम धर्म जो अपने अपने मतलब जो है चीजों को लेकर के अपनी अपनी आस्था रखते हैं, उन सभी का सम्मान होना चाहिए। हमें किसी भी धर्म के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें किसी भी धर्म के प्रति घृणा या नफरत पैदा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे दुनिया से लेकर देश के अंदर धर्मों के बीच किस तरीके से नफरत की खाई पैदा की जा रही है और इसका नतीजा यह है कि आम जनता, आम लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के धर्म एक हैं। हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना सीखें। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।